फ्रेंड्स, वेलकम टू शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के वेरियस मेथड हैं। उन मेथड्स में फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फर्दर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के भी आगे 3 मेथड हैं। तो उन तीनों मेथड में फर्स्ट वन है परसेंटेज मेथड। तो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के अंदर हम प्राइस में आए चेंज की परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्वांटिटी डिमांडेड में आए चेंज की परसेंटेज निकालते हैं, एंड थर्ड स्टेप में हम जो है इन दोनों की परसेंटेज की रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय percentage change in price, change in price। अब इस फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, और आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी बताऊंगी आपको, ताकि अगर आपको एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने को आए तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस माइनस के साइन की, कि हमने ये साइन यहाँ पे क्यों यूज किया। देखिए, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन मींस प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में अपोजिट चेंज आता है, मींस क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, एंड प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अब देखिए रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे रिलेशन तो नेगेटिव है, लेकिन चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मींस कि कितना चेंज आया है प्राइस के बढ़ने पे या कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, और चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए उस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला में नेगेटिव का साइन जो है वो यूज किया है। ये तो क्लियर हो गया आपको। देन इसके बाद जो है हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस वन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज, ठीक है, चेंज को मैं डेल्टा के साइन से लिख रही हूँ, इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q। अब आप बोलोगे कि ये Q1 क्या है, ये Q क्या है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में प्राइस है 10 रुपीज। जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 20। अब प्राइस बढ़ के जो है क्या हो जाता है, 20। तो ये जो प्राइस बढ़ा इसको हम P1 लिखेंगे, तो इसके बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको हम Q1 लिखेंगे, तो वो क्या हो जाती है 10। अब देखिए, Q1 मीन्स न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, Q means old quantity demanded, and परसेंटेज निकालनी है तो into 100, so on। नेक्स्ट आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज को डेल्टा से मैंने शो किया इन प्राइस। तो सोचिए क्या फॉर्मूला होगा। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा कि जिस तरह से हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना
डिवाइडेड बाई P इंटू 100. P1 मीन्स न्यू प्राइस, P ओल्ड प्राइस एंड P ओल्ड प्राइस इंटू 100. देखिए अब मैं इस फॉर्मूला को जो है सिंप्लीफाई करके बताऊंगी. क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P डिवाइडेड बाई P इंटू 100. 100 से 100 कट हो गया. ठीक है, हमारे पास क्या बचा? माइनस Q1 माइनस Q को मैं डेल्टा Q लिख रही हूँ. डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q और डिवाइडेड बाई डेल्टा P. P1 माइनस P को मैं डेल्टा P लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई P. सो इस फॉर्मूला को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू ये डेल्टा P जो है, जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और P ऊपर चला जाएगा. P अपॉन डेल्टा P और सिंप्लीफाई कर देते हैं. P अपॉन Q इंटू माइनस का साइन साथ में रखिएगा, डेल्टा Q अपॉन P. सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये, दिस वन मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद प्राइस मेथड. और प्राइस मेथड में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस मेथड से निकाली? परसेंटेज से. तो फॉर्मूला आता है माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. क्लियर? ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, जिसको हम इजीली जो है वो याद रख सकते हैं. मोस्टली एग्जाम में जो है हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड. ठीक है, तो एक इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं. सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन है प्राइस इज इक्वल टू 10 एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 20. क्लियर? न्यू प्राइस इज इक्वल टू 20 और न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, अब क्या हुआ? प्राइस यहाँ बढ़ गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो हम 10 ले लेते हैं. हमें बोला है कि यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी नो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ठीक है, सो माइनस, फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं. P कितना है हमारे पास? 10. Q कितना है? 20 इंटू डेल्टा Q निकालेंगे. डेल्टा Q हमें पता है Q1 माइनस Q. Q1 कितना है? 10 और Q कितना है? 20. तो हमारे पास आ गया माइनस, कितना आया? माइनस के 10. इसी तरह से हमें डेल्टा Q हमारे पास आ गया माइनस 10. अब निकालना है डेल्टा P. डेल्टा P वी नो इट इज इक्वल टू P1 माइनस P. ठीक है, अब सो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 कितना है? 20 माइनस P कितना है? 10. सो इट इज इक्वल टू 10. अब हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू आ गई 10. क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए माइनस के साइन से माइनस का साइन कट हो गया, 10 से 10. ठीक है, तो हमारे पास 10
और ये 20, ये भी आपस में कट हो गए, तो हमारे पास बचा 1/2। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.5। सो इस तरह से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड से, जिसमें हमने उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज मेथड की हेल्प ली है। सो अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के जो फर्दर 2 और मेथड हैं उनको डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।